तो दोस्तों देखिए, जो अमेरिका है वो ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई दूसरी कंट्री सुपर पावर बने, और उसको अच्छी तरह एक बात का ये पता है कि सुपर पावर बनने की अगर इस टाइम किसी की औकात है तो वो सिर्फ चाइना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चाइना अपने आप को इस लेवल पर इस टाइम ले आया है कि उसमें सुपर पावर बनने की काबिलियत है। लेकिन अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई दूसरी कंट्री सुपर पावर बने। हाँ, कुछ साल पहले जो चाइना था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, बहुत गरीब देश हुआ करता था। लेकिन 1980 के बाद उस चाइना ने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप किया है, अपनी जो कंपनियां हैं उनको इंक्रीज़ किया है, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज़ किया है और अपनी पूरी दुनिया में ग्लोबली मार्केट बनाई है। और इस टाइम देखा जाए तो चाइना यही सोचता है कि मैं सुपर पावर बन सकता हूँ, और अमेरिका ये सोचता है कि मेरे अलावा कोई सुपर पावर बन नहीं सकता। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा विवाद चलता रहता है। हाँ, अमेरिका को भी यही लग रहा है इस टाइम कि ये मेरे को टक्कर दे सकता है, लेकिन चाइना जो है वो टक्कर देने पे इस टाइम पूरी तरह से तुला हुआ है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि दोनों कंट्रियों में अब इस टाइम विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, उन्होंने हाल फिलहाल पे ही पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया है। तो दोस्तों, टैरिफ पूरी दुनिया पे तो लगाया है, लेकिन कुछ जो कंट्रियाँ हैं उनको थोड़ी सी मौका दे दिया है कुछ समय तक, लेकिन चाइना पे उसने टैरिफ नहीं हटाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रियों में विवाद रहता है। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि हम चाइना से टैरिफ नहीं हटाएंगे, और जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं सी जिनपिंग, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों कंट्रियों में अब विवाद इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा चल रहा है। और भी बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, आपको पता होगा कि चाइना से ज़्यादा एक्सपोर्ट का सामान ज़्यादा पूरी दुनिया में जाता है, और आपको पता है कि चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो दोस्तों, चाइना जब अपने प्रोडक्ट ग्लोबली इंपोर्ट करता है तो दोस्तों उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा प्राइस नहीं होती। और दोस्तों, इस मुद्दे को भी लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं ये सोचता है कि उनकी जो मार्केट है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि चाइना सस्ते प्रोडक्ट दे रहा है पूरी दुनिया को, और इसलिए जो अमेरिका के जो वहाँ प्रोडक्शन हाउस हैं उनकी सेल इतनी नहीं हो पा रही है। और इसको भी लेकर दोस्तों कि अमेरिका परेशान रहता है, इन चीज़ों को लेकर इन दोनों में विवाद चलता ही रहता है। दूसरा मुद्दा दोस्तों ये हो सकता है टेक्नोलॉजी को लेकर। आपने सुना होगा कि टिकटॉक जो उन्होंने बनाया था, जो चाइना में जो टिकटॉक चल रहा है और दूसरी कंट्रियों में चल रहा है, जो चाइना का एक ऐप है, और आपको पता होगा कि अमेरिका ने उस ऐप को बैन कर दिया अपनी कंट्री में। और एक चिप्स का प्रोडक्शन करता है चाइना, और अमेरिका ने उसको भी लेकर वहाँ पर बैन कर दिया है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर भी दोनों में विवाद चल रहा है। और तीसरा दोस्तों हो सकता है जो अपना ताइवान कंट्री है, उस कंट्री को लेकर बहुत बड़ा विवाद इनका शुरू से चलता आ रहा है। वो ये है कि जो अमेरिका है वो ताइवान को अलग देश मानता है, और जो चाइना है वो दोस्तों उसे अपना हिस्सा मानता है। इन दोनों कंट्रियों में इस मुद्दे को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो दोस्तों, बहुत से और भी विवाद हैं इन दोनों में जो चलते आ रहे हैं, और इनको कुल मिला के अगर एक ही सिस्टम को समझा जाए तो दोस्तों इन दोनों में ये विवाद मेन माना जा रहा है कि जैसे चाइना है जो वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका है ये होने नहीं देगा। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू से चलती आ रही है, और मेरे ख्याल से आगे भी चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए कि कौन सी कंट्री आपके नज़रिए से सही है, अमेरिका सही है कि चाइना सही है, चाइना क्या सोचता है और अमेरिका क्या सोचता है। हाल फिलहाल जो अभी इनकी कंट्रोवर्सी टैरिफ को लेकर चल रही है, इसमें आपका क्या कहना है। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।